नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को एक बढ़िया सी रेसिपी बनाकर दिखाएंगे जो गांव में बनती है। और आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। तो देखिए मैं एक कुर्सी लेकर आई हूँ, इसी चढ़कर तोड़ूंगी। तो यही दोस्तों पेड़ है, देखिए आप लोग, अजूबा का पेड़ है दोस्तों, जंगली अजूबा इसे कहते हैं। तो चलिए तो उसमें आप लोगों को देखिए कुर्सी हमने रखा हुआ है। तो पत्तियों को थोड़ा सा तोड़ देते हैं दोस्तों, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा क्योंकि पत्ती बहुत बड़ा बड़ा है, अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए अजूबा बहुत ही ज़्यादा फरा हुआ है, बहुत ही छोटा बड़ा सभी है। और पास से आप लोग देखेंगे तो इसके जो छिलके हैं और दानेदार रहते हैं, बहुत ही अच्छा। तो इसी की दोस्तों रेसिपी बनाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक रखते रहिएगा। तो इसका गवा दोस्तों किसी पर चढ़कर और बहुत लपेट लपेट कर बहुत ऊपर तक फरता है और बहुत ही अच्छे से। इस समय दोस्तों ये देखिए इसका जो टूटता है दोस्तों बहुत जल्दी टूट जाता है, हवा पानी से झड़ जाता है। तो अजूबा को हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए लपेट लपेट कर दोस्तों फरा हुआ है। तो जितना दोस्तों जितने ऊपर तक मैं पा रही हूँ उतने ऊपर तक हम तोड़ लेते हैं। तो अजूबा दोस्तों सब्जी बहुत ही बढ़िया रहता है, तो आप लोग हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, तो आप लोग रखते रहिएगा लास्ट तक। तो अजूबा हमने दोस्तों ढेर सारा तोड़ लिया है, थोड़ा सा और हम तोड़ लेते हैं। तो इसमें देखिए गवा में दोस्तों छोट छोट बहुत ढेर सारे लगे हुए हैं। अब ये काफ़ी बड़ा होगा, इसे हम नहीं तोड़ेंगे, ऐसे ही चढ़ने देते हैं इसको। कुर्सी पर से उतर के दोस्तों उस साइड भी देख लेते हैं। देखिए इसे नींव पर भी चढ़ा हुआ है, छोटा सा नींव है। पत्ते दोस्तों इतने बड़े बड़े होते हैं, देखिए। तो इसे लंबे समय तक दोस्तों तोड़ कर रख सकते हैं, आलू के जैसा खराब नहीं होता। तो देखिए बहुत ही साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, काला काला एकदम। ऊपर जो छिलका है दानेदार है, बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। तो अब हम चलेंगे दोस्तों अजूबा की रेसिपी बनाने, तो आप लोग लास्ट तक रखे रहिएगा। और धान में दोस्तों बहुत जल्द तैयार होने वाला है, देखिए ललाई आ गई है और जल्द ही धान पकेगा। तो अजूबा लेकर दोस्तों मैं आ गई हूँ, देखिए यहाँ पे रख देते हैं और भगोले में उबालेंगे, तो इसे लेवा लगा लेते हैं। तो लेवा को हमने लगा लिया है। तो भगोले में दोस्तों उबलने के लिए थोड़ा सा हम डाल देते हैं पानी। और अजूबा दोस्तों पकने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे। और ये देखिए इसे डालकर पानी में अच्छे से धो लेते हैं। तो अच्छे से हमने धो लिया है, धोने के बाद इस थाली में रख लेते हैं। इसमें दोस्तों मट्टी वट्टी बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। भगोने में हम डालकर इसे हम ढक देते हैं। अब चलते हैं चूल्हे में आग को जलाएंगे। तो अब हम चूल्हे में आग को जलाएंगे। तो आग को हमने अच्छे से जला लिया है, अब हम रख देते हैं इस पे भगोना। तो ढक्कन हटाकर देख लेते हैं कितना पका हुआ है। तो एक निकाल कर हम चेक कर लेते हैं कितना पका हुआ है। तो अभी नहीं पका हुआ है दोस्तों, इसे उबलने देते हैं, बिल्कुल दब नहीं रहा है। तो लहसुन के छिलके हम उतार लेते हैं। तो अब हम प्याज के छिलके उतार ले रहे हैं। तो मसाले को हम धोकर रख लेते हैं सिलबट्टे पे। तो प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। तो मिर्चा को काट कर और बट्टे से इसे हम कूट लेते हैं। थोड़ा सा कूटने के बाद इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं। मसाले, ये गरम मसाला इसे हम ले लेते हैं, इसे अच्छे से पीस लेंगे हम, थोड़ा सा कम पिसा हुआ है। और धनिया पाउडर को ले लेते हैं, हल्दी पाउडर, तो इसे भी इसी में पीस लेते हैं।
तो मसाला का हमने पीस लिया है, अब इसे हम सिलबट्टे पर से उठा लेते हैं। तो काफी टाइम तक दोस्तों हमने उबाल लिया है, अब चलिए देखते हैं। तो देखिए एकदम काला काला पानी हो गया दोस्तों इसके छिलके से। तो छोटा वाला दोस्तों अच्छे से पक चुका है, देखिए पक चुका है। बड़ा वाला चेक कर लेते हैं। हल्का सा दोस्तों इसे भी पकने देते हैं, 1 मिनट तक और पकने देते हैं। थोड़ा सा ये टाइट दब रहा है, ढक देते हैं। थोड़ा सा हमने सूखा आटा निकाल लिया है, अब हम आटे को गूंद लेते हैं। तो नरम आटा दोस्तों एकदम तैयार करेंगे, बनाएंगे पराठा। तो आटे को हमने तैयार कर लिया है, अब चलिए भगोने को उतारते हैं। तो थाली में हम इसे पलट देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से दोस्तों पका हुआ है, देखिए फट गया है जगह जगह से। तो चलिए जो पुराना पानी है उसे हम निकाल देते हैं, दूसरा पानी डालते हैं जैसे जल्दी ठंडा हो जाए। तो ढेर सारा पानी डाल देते हैं और ठंडा हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम निकोलेंगे छिलके को। ये देखिए छिलका इसका बहुत जल्दी उतरता है, क्योंकि छिलका दोस्तों बहुत मोटा रहता है। तो इसे उबाल कर दोस्तों बनाते हैं तो बहुत जल्दी दोस्तों बहुत ही अच्छे से पकता है। सब्जी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। और बिना उबाले बनाएंगे दोस्तों पकाने में थोड़ा सा समय लगता है, तेल में अच्छे से तलना पड़ता है। तो छिलके हमने उतार लिए हैं, देखिए ढेर सारा। अब इतना रहने देते हैं। तो अब हम चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई और इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। तो अजूबा को हल्का सा तोड़ रहे हैं और काटेंगे नहीं, और ऐसे तोड़ने से दोस्तों मसाला और तेल अच्छे से घुसता है। तो इसे हम तोड़ लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम प्याज का तड़का लगा देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तेजपत्ता। तो प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं अजूबा। अजूबा दोस्तों थोड़ा सा तल कर बनाएंगे। अच्छे से हमने भून लिया है, देखिए हल्का हल्का ब्राउन कलर तक दिखाई पड़ रहा है। और भूनने से दोस्तों बहुत ही अच्छे से खुशबू भी आने लगता है सब्जी में। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं और पीसे हुए मसाले को। मसाले के साथ साथ हल्का सा धोकर पानी डाल देते हैं, जैसे मसाला अच्छे से पक गया इतने पानी में। तो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं लाल मिर्चा, ये तीखा नहीं है। इसे भी डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। तो मसाला को भी अच्छे से हमने भून लिया है, देखिए एकदम बहुत ही अच्छे दोस्तों खुशबू आ रहा है और थोड़ा सा चिपक रहा है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। अब हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। और देखिए सब्जी उबलना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा इसे नमक डालकर चला देते हैं। हल्का सा दोस्तों ग्रेवी हम रखेंगे। तो आग को अच्छे से जला दिया है, बहुत जल्द हमारा सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। अजूबा का हल्का सा हमने तोड़ दिया है, तो ग्रेवी दोस्तों काफी गाढ़ी गाढ़ी दिखाई पड़ रही है। हल्का सा इसे और हम पका लेते हैं 2 मिनट। तो अजूबा की सब्जी दोस्तों हमारा बनकर तैयार हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ग्रेवी एकदम गाढ़ी गाढ़ी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसे रोटी के साथ पराठा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, चावल के साथ। हल्का सा हमने ग्रेवी रखा हुआ है। तो चलिए हम कढ़ाई को हम उतार देते हैं। अब हम चूल्हे पर रख देते हैं तावा, बनाएंगे अब पराठा। इसे गर्म होने देते हैं अच्छे से। तो चकई को हम बना कर रख लेते हैं। देखिए ढेर सारा बना कर रख लेते हैं, जैसे जल्दी जल्दी बना लेंगे दोस्तों। तावा हमारा गर्म हो रहा है। चलिए अब इसे पैठन लगा कर थोड़ा सा बड़ा करते हैं। रोटी जैसा हमने बना लिया है, अब हल्का से इस तरह तेल लगा लिया है। अब इस साइड भी तेल लगाकर हम मोड़ते हैं। तो मोड़ दिया है, देखिए 3 कोना पराठा हमारा हो गया है। तो सूखा आटा लगाकर हम पराठे को बेलते हैं। पराठा हमने बेल लिया है, अब डाल देते हैं तावा पे। अब दूसरा पराठा को हम बेलते हैं। तो पराठे को हम पलट देते हैं। पलटने के बाद इसमें हम लगा देते हैं रिफाइंड का तेल। तो एक साइड हमने लगा दिया है, दूसरे साइड भी अच्छे से पराठे को लगा देते हैं तेल। तो पराठा हमने बना लिया है, इसे हम रख लेते हैं। तो दूसरे पराठा में हल्का सा तेल लगाकर इसे हम मोड़ देते हैं। तो सूखा आटा लगाकर बेलते हैं। तो ये भी पराठा हमने बेल लिया है। तो पराठे दोस्तों बहुत ही अच्छे से फूला फूला बन रहा है, बहुत बढ़िया।
तो दोनों साइड पलट पलट के हम अच्छे से पका लेंगे। तो ऐसे ही देखिए जो दोस्तों ढेर सारा पराठा हमने बना लिया है, बस थोड़ा सा बचा है, ये भी बना लेते हैं। तो सारे पराठे को हमने बना लिया है, अब हम खाने को परोसेंगे। तो सब्जी दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारा बना हुआ है, चलिए हम परोस लेते हैं अब थाली में। तो अजूबा के सब्जी के साथ दोस्तों हमने पराठा बनाया हुआ है, देखिए बहुत ही बढ़िया। खाना दोस्तों हमारा देखिए बन चुका है, अजूबा की सब्जी और पराठा तो बहुत ही अच्छा बना हुआ। पराठा और सब्जी दोस्तों चाची को परोस देते हैं। तो आज हमने दोस्तों अजूबा की सब्जी बनाया हुआ है, थोड़ा सा रसेदार, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, उसके साथ बनाया पराठा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारा वीडियो आप लोग लास्ट तक लगते हैं, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।